नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका की नई भर्ती, ठीक है, 2747 पद जो है, ये समझिए बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है, जो खास करके दोस्तों गांव समाज में रह के सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम डेट आ गया है, आप सही सुन रहे हैं, इसका एग्जाम डेट दोस्तों जो है आ गया है। तो अभी सब तैयारी अगर नहीं करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि पूरा A to Z आपको जो है एग्जाम जो होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। हम आगे जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल में सब कुछ बताए हुए हैं, आप जाके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि सटीक जानकारी, यहाँ पे जो एग्जाम कैसे पास करेंगे, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है ये बताएंगे, ठीक है। सिलेबस क्या है, कितना मार्क लाना पड़ेगा, ब्याज दोस्तों जो है कौन सा लेना है, तो ये सारा चीज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ये न्यू नोटिस है और एग्जाम डेट सही सुन रहे आपको आ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस अपडेट को, इस जो है बिहार जीविका की जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से इस वीडियो को देखना समझना, तभी जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। एक एक चीज को मैंने समझाया है, ठीक है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रहे हैं जो आप देखेंगे, उसके बाद हम जो है पूरा सिलेबस पे बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, उन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की दोस्तों शुरुआत करते हैं। कुल कितनी वैकेंसी निकली है और किन किन पदों के लिए? देखिए, ये सभी ब्लॉक लेवल के पदों के लिए है। ब्लॉक पर बीपीआईयू जो हमारी ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होती है, उसमें बीपीएम के लगभग 73 पद हैं। इसके अलावा जो हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो एक ब्लॉक में जनरली 3 होते हैं, और जो हमारे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं जो एक ब्लॉक में लगभग 9 होते हैं। तो उनके जो पद खाली थे, लगभग 2700 वैकेंसीज हम लोगों ने फ्लोट की हैं, जो हम मतलब 1-1.5 माह में भरने का विचार रखते हैं। मतलब एक टारगेट लेकर चले हैं कि वैकेंसी फॉर्म कब तक भरना है और इसे हम कब 18 अगस्त तक हम लोगों ने फॉर्म्स का डेडलाइन रखा है। उसके बाद हम लोगों ने TCS, जो बेल्ट्रॉन के द्वारा निबंधित एक संस्था है, उसके माध्यम से एग्जामिनेशन बेस्ड पे ही पूरा सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू को हम लोगों ने इसमें नहीं रखा है, क्योंकि ये बहुत नीचे लेवल के जो बीपीआईयू लेवल के पद हैं, तो उसमें हम लोग ये प्राथमिकता दी है कि मेरिट के बेस पर ही जो लोग टेस्ट में सिलेक्ट होंगे उन्हीं को हम लोग रिक्रूट करेंगे। CBT मोड में एग्जाम लेंगे? यस, कंप्लीटली कोई रिटर्न नहीं? कोई रिटर्न नहीं होगा। इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे। चलिए, आज हम लोग जो बात करेंगे इसमें दोस्तों एक बेहतरीन जानकारी है, ये आपको बिहार जीविका के बारे में, क्योंकि इसका जो है एग्जाम डेट ऑलरेडी दोस्तों आपको आ गया है। तो इसको दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी अच्छा खासा है दोस्तों, याद रखना। और सैलरी भी अच्छा खासा इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। 2747 टोटल इसमें पद है। हम लोग एक एक करके देखेंगे सबसे पहले, और सारा चीज आपका डॉट क्लियर होगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तब जाके आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पद का नाम जो है, टोटल इसमें 7 प्रकार के पद है। यहाँ पे किस पोस्ट में कितना पद है, ये आपको यहाँ पे हम विवरण लिख दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट जो है मैनेजर के लिए 73 पोस्ट है। उसके बाद लवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए 235 है। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374 है। अकाउंटेंट के लिए 167 है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187 पोस्ट है। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो सबसे ज्यादा पोस्ट है आपको ये 1177 है। और ब्लॉक IT यानी से एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है 534 पोस्ट है। तो ये टोटल आपको 7 पोस्ट है, जो कि आपको यहाँ पे मैंने पद वाइज यानी कितना जो है किस में है वो आपको यहाँ पे विवरण हम दिए हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों नौकरी होगा, ये तो अपना बिहार का नौकरी है, लेकिन बिहार में जो होगा जिला स्तर पे भी कुछ होगा और कुछ आपका जो ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। मेनली आपको जो है इसमें ब्लॉक स्तर पे ज्यादातर आपको होने वाला नौकरी है, ये आपको ध्यान रखना। आवेदन का जो मोड है ये ऑनलाइन होगा, सही बात है ये। और इसका जो परीक्षा का दोस्तों मोड होगा, परीक्षा जो आपका होगा ये भी आपको ऑनलाइन होगा। CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ये ऑनलाइन आपका जो है एग्जाम होगा, ठीक है। तो ज्यादा आपको चांस है इसमें, ज्यादा धांधली नहीं होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से इस तैयारी में लगेंगे तो आपको आराम से इसमें नौकरी मिल सकता है, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जानते हैं सभी लोग, उम्मीद करते हैं सभी भर भी दिए होंगे। जो नहीं भरे हैं तो लास्ट डेट इसका जो है 18 अगस्त तक है, तो जाके आप भर ही देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा तिथि दोस्तों जल्द घोषित किया, दोस्तों घोषित कर ही दिया गया था, जब न्यूज 18 के जो है एक यानी कि प्रेस वक्ता के द्वारा क्या किया गया, तो उससे इंटरव्यू लिया गया कि यानी कि ये जो है जीविका के CU जो है उसके द्वारा ये आपको कहा गया कि सितंबर में इसका जो है एग्जाम आपको लिया जाएगा। हम आगे देखो उसका जो है पूरा साक्षात दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको दिखाएंगे आपको, ठीक है। आवेदन शुल्क तो सभी लोग जानते हैं, 800 रुपया लगता है। और आपको SC ST के लिए जो है 500 रुपया लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर आयु सीमा की बात करेंगे तो आयु के लिए टेंशन ही नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, 18 से लेकर के 40 साल तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सामान्य और आपको जो है पुरुष के लिए कितना है तो 37 वर्ष तक, लेकिन महिलाओं के लिए जो है 40 साल तक ये आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो देखिए BC और EBC पुरुष के लिए 40 है। उसके बाद SC ST के लिए जो है 42 साल तक है। और जो सेवानिवृत्त है, जो सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड हो गया, उसके लिए 61 वर्ष है। और ये दोस्तों जो है आपको जो वर्तमान में इसमें काम कर रहा है उसके लिए आपको जो है 55 वर्ष का आयु निर्धारित किया गया है, ठीक है।
ये संविदा पर आधारित एक जॉब होता है जो कि आपको अच्छा खासा जॉब ये आपका रहने वाला है। देखिए शैक्षणिक योग्यता अगर हम लोग बात करें इसमें कि क्या चाहिए, यहाँ पे हम पोस्ट वाइज बांट दिए हैं कि किस पोस्ट में कौन सी योग्यता चाहिए। देखिए ब्लॉक प्रोजेक्टर के लिए जो है आपको ब्लॉक स्तर पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए दोस्तों जो है किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास, ठीक है। लाइवलीहुड यहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट के लिए कृषि होना चाहिए, कृषि में या पशुपालन या डेयरी मत्स्य पालन या जो है आपको में जो है मतलब आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, या तो पीजी या तो आपको डिप्लोमा, ये सारा आपको स्नातक ये आपको चलेगा, ठीक है। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए अगर देखें किसी विषय में आपको जो यहाँ पे स्नातक चाहिए मतलब ग्रेजुएशन पास। अकाउंटेंट में जो है आपको वाणिज्य के विषय में, ठीक है, वाणिज्य कॉमर्स के विषय में आपको जो है स्नातक चाहिए, यानी कि बीकॉम यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी कि बीकॉम मांग रहे, तो ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते जाएंगे जो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है वो आप भरेंगे और 12th लेवल का जो पोस्ट है वो आप भरेंगे। हालांकि आपको जो जिसके पास एग्रीकल्चर का डिग्री है वो भरेंगे, तो जो पोस्ट है उसके अनुसार से देखना है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है स्नातक चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे टाइपिंग भी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में 2 पोस्ट ऐसा देखिए 7 पोस्ट में से 2 पोस्ट में आपका टाइपिंग और 5 पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, और जिसमें टाइपिंग नहीं है उसमें अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों, तो आपको घबराने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है कि ये परेशान नहीं होना है कि टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग मेरा नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको भी होगा। और देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में भी जो है पुरुष के लिए स्नातक चाहिए, ठीक, ग्रेजुएशन पास, लेकिन महिलाओं को यहाँ पे छूट दिया गया है और ये सबसे बेस्ट पोस्ट रहने वाला है। ये आपको दोस्तों जो है 12वीं पास पे भी अप्लाई ये कर सकते हैं, ठीक है, 12वीं पास पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव यानी कि इसके लिए बीटेक चाहिए, बीसीए और आपको जो है पीजीडीसीए, ये सारा आपको यहाँ पे जो है जिसके पास डिग्री है वो भर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे इसके वेतन कितना मिलेगा, इसमें भी पोस्ट वाइज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो मैनेजर है दोस्तों उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा पैसा है, ये 36,000 दोस्तों 101 रुपया तो इसका प्रति माह है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें जो है भत्ता जो मिलेगा, महंगाई भत्ता हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये सारा चीज आपको मिला जुला के इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये 36,000 से शुरुआत आपका एक प्रकार से। लाइवलीहुड के लिए 32,000, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए जो है मिलेगा कितना 22,000 प्लस, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए भी 22,000, जो ब्लॉक आईटी के एग्जीक्यूटिव के लिए ये भी 22,000, ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये भी आपका यहाँ से 16,000 और ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए ये भी लगभग 16,000 रुपया आपको मिलेगा। देखिए चयन की प्रक्रिया है, मतलब ये जो है जो किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा ये आपको यहाँ से हम दिए हैं, ठीक है। देखिए चयन की प्रक्रिया है कि आपको तो पहला परीक्षा जो होगा सीबीटी टेस्ट पे होगा, मतलब जो सिलेबस है उसका एग्जाम आपको कंप्यूटर पे लिया जाएगा वहां पर पे, तो वो आपको जो है सीबीटी टेस्ट है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट वाला जो है 2 पोस्ट आपका, उसमें देखिए केवल आपको लिख दिए यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट में टाइपिंग है और आपको ब्लॉक के आईटी एग्जीक्यूटिव में आपका जो है ये क्या है तो टाइपिंग है, ठीक है। 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट अलग से लिया जाएगा और बाकी 5 के लिए आपको ओनली एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर अंतिम मेरिट लिस्ट उसका जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आराम से एग्जाम दीजिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए, सिलेक्शन आपका कंफर्म है। आवेदन के लिए तो जानते हैं ये आपको यहाँ पे BRLPS जो दोस्तों यहाँ पे है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये दोस्तों मिल जाएगा। इस पे दोस्तों आपको क्या करना है, कैरियर पे सिलेक्शन करके आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा, तो वहां से आप ये उम्मीद करते हैं आप लोग भर दिए होंगे, तो ये आपको ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों है कि न्यूनतम सीबीटी में जो है कट ऑफ भी लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको जो है जो पोस्ट में टाइपिंग नहीं है वो पोस्ट का एग्जाम जो है 70 नंबर का होगा ना, 70 नंबर में सामान्य वर्ग का जो है जनरल कैटेगरी में उसको 50% कम से कम मार्क लाना पड़ेगा। तो देखिए 70 का जो 50 आप निकालेंगे, 70 का 50% कितना हो जाएगा बट्टा 100 करेंगे, तो यानी कि 35 नंबर आपको कम से कम लाना पड़ेगा। अगर आप 35 नंबर से कम लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। हालांकि इसका जो है आपको 70 में से कम आपको जो है 45, 46, 50 के आसपास अगर ले आते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन कंफर्म है और आप लेके आ जाएंगे। इसका सिलेबस इतना अच्छा से हम बता देंगे, आपको इतना अच्छे से हम पढ़ा देंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन है, तो ये समझ गए, ये आपको याद रखना है। ये अति नहीं है, मतलब ये डिग्री नहीं कह रहा है कि इस डिग्री में जो है जैसे मैट्रिक किया है तो मैट्रिक में जो है 60% चाहिए, फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है कि जितना आपको जो है एक कट ऑफ एक पार करना है, पहले कट ऑफ पार करके फिर उसका मेरिट जाएगा, जितना उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे EWS और BC और EBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40%, ये सामान्य आपको महिला और पुरुष दोनों के लिए है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस हो गया, ये आप समझना बहुत जरूरी है और ये हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीका से, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में दोस्तों नहीं भी आ सकता है। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो है अलग अलग करके सारा दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग करके दिया है, हम एक जगह करके सारा चीज हम आपको पढ़ा देंगे, इसमें आपका जो है दिक्कत कोई भी नहीं होने वाला है। ये बिहार जीविका में आपका जो है जॉब कंफर्म है और ये लेके रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये तुरंत ले लेगा वैकेंसी, यानी कि तुरंत आपको जॉब मिलेगा, इसमें तुरंत जॉब मिलेगा। देखिए 2 गो पोस्ट जो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 2 गो पोस्ट क्या है, तो ये टैपिंग वाला पोस्ट है, ये क्या है टैपिंग वाला आपका पोस्ट ये रहने वाला है। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए, टैपिंग वाला पोस्ट में 60 नंबर का ही दोस्तों एग्जाम होगा और 10 नंबर का इसमें क्या होगा, तो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, 10 अंक का इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहां तक आप समझ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नकारात्मक नहीं है, आपको ओनली एग्जाम देना है, जाकर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा 60 क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए इसका अगर सिलेबस हम लोग अगर देखें शॉर्ट में, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। विषय और विवरण देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन से 2 क्वेश्चन है, 2 अंक के, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक है, ठीक है। विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, खेल से रहेगा, आपका जो है तर्क यानी कि दोस्तों रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मैथ से भी जो है, देखिए रीजनिंग से 3 क्वेश्चन डिवाइड कर दिया है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा है कि गणित से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 पूछेगा, क्योंकि इसको और सारा चीज पूछना है। उसके बाद देखिए रीजनिंग से 3 क्वेश्चन, मैथ से 3 क्वेश्चन। उसके बाद दिया है कि वर्गीकरण से दोस्तों यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन रहेगा, डेटा वाला से 3 क्वेश्चन रहेगा। ये सारा आपको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मैथ से जैसे जैसे आपको दिया, जैसे आपको योग्यता वाला है, मात्रात्मक योग्यता, जैसे प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, हानि, इसके लिए 9 अंक का 9 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मिलान करने वाला से आपका रहेगा, मिलान अवधारणा से 2 क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपको इंडेक्स दे देगा, पता आपको शब्द निर्माण, ये सारा चीज से आपका यहाँ पे रहेगा। तो इसका ज्यादा टेंशन आप नहीं लीजिए, ठीक है। बार बार बोलेंगे। विषय ज्ञान का मतलब क्या होता है पता है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस पोस्ट में क्या क्या काम है, उस पोस्ट में कौन कौन योजनाएं आता है, वो सारा चीज आपको वहां पे पूछा जाएगा, जो कि हम आगे हम आपको पढ़ाएंगे, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। टाइपिंग में तो जानवे करते हैं 10 में 10 नंबर आपको है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का टाइपिंग जो होगा ये 40 शब्द 2 मिनट में, अंग्रेजी का जो है 60 शब्द जो है 2 मिनट में। वास्तविक टाइपिंग 150 5 मिनट में होना चाहिए, अंग्रेजी का 200 जो है 5 मिनट में होना चाहिए। कुल जो है आपको शब्द कितना हो गया, तो 450, और आपको जो है 14 मिनट में ये आपको होगा। अगर आप गलत करते हैं तो वहाँ पे 1.5% आपको जो है अशुद्धि माना जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो दोस्तों टाइपिंग के अलावा पोस्ट है, वो हम पीछे जो देखे हैं 60 नंबर का, उस टाइपिंग वाला पोस्ट था। ये जो पोस्ट है ये 5 पोस्ट अलग, इसमें दोस्तों आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड आ गया, कोऑर्डिनेटर आपका जो है आ गया, कम्युनिटी, ये सारा चीज आपको इसमें आता है। इसमें 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 80 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसका भी सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट सेम है, ओनली 10 नंबर का क्या किया है, तो उधर आपको कंप्यूटर पूछ लिया, इधर आपको जो है सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस का विवरण है, PDF हम आपको दे देंगे, तो वहां से आप अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आते हैं दोस्तों जो है ये मेन सिलेबस पे आते हैं। वो तो हो गया था कि उस पोस्ट के लिए कौन कौन सिलेबस जारी किया है, हम मेन सिलेबस की ओर यहाँ पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सामान्य विषय जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीके जीएस, क्या बोलते हैं, जीके जीएस बोलते हैं, उसमें पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन रहेगा, महत्वपूर्ण योजना से रहेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड आपको ये जीविका काम करता है। भारत का इतिहास रहेगा, जिसमें आधुनिक इतिहास खास करके मेन तौर से जो है इसमें दर्शाया गया है, लेकिन इतिहास में आपको तीनों पढ़ना है, प्राचीन और मध्यकालीन और ये आधुनिक, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बिहार की जो स्थानीय संस्थाएं जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। बिहार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि जो है साइंस एवं टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, जैसे खास करके AI से आधारित क्वेश्चन रहेगा। खेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, अंक गणित से क्वेश्चन रहेगा, वर्गीकरण से रहेगा, डाटा व्याख्या। डाटा व्याख्या मतलब कौन सी चार्ट में कितना जोड़ जाड़ के जो निकाला जाता है, क्योंकि ये सब में जाएंगे तो आपको तो करना पड़ेगा ना, कलेक्शन करेंगे कोई चीज में तो उसका तो आपको डाटा निकालना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर से भी दोस्तों क्वेश्चन जो पूछेगा तो आपको निर्धारित कर दिया, MS ऑफिस, बेसिक इंटरनेट, ईमेल, डेटा एंट्री और बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको सिलेबस में कंप्यूटर भी आपको जो है पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, हम आपको सब पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पद अगर विशिष्ट हम लोग देखेंगे, ये आपका है पद विशिष्ट, मतलब जो आपको एग्जाम जो होगा, यानी कि जो एग्जाम होगा जो जीके जीएस के अलावा जो बोले थे कि जो पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
उसके लिए ये आपका है, ठीक है। यानी कि उस पोस्ट में भी दोस्तों आपको जो है पढ़ना पड़ेगा कि इस पोस्ट में किसका किसका तैयारी करना है, क्या क्या चीज इसमें आपको पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में देखेंगे तो ग्रामीण समाज, अर्थव्यवस्था, शासन, जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीय, ग्रामीण कर्मचारी, ये सभी सारा चीज आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जो भी योजनाएं हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद लाइवलीहुड में देखेंगे तो सतत विकास, देखिए यहाँ पे सतत विकास ढांचा, ये सभी आपको पढ़ना है। तो ये सभी आप अगर देखेंगे तो माथा चकरा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नहीं देखिए, हम आपको जो सारा करवाएंगे, जब पॉइंट बाय पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जब थ्योरी करवाएंगे तो आपको जो सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फुल टेस्ट भी इसका अरेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तब जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होगा और इसका एक बेहतरीन बैच हम लाए हुए हैं, आपको जो हम आगे लास्ट में बताएंगे भी, ठीक है। अकाउंटेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों क्या क्या जानकारी चाहिए वो सब सारा पूछिएगा। कम्युनिटी, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में दोस्तों जो है SHG फेडरेशन, गठन, संरचनाएं, यानी कि दोस्तों जो है सामुदायिक संसाधन, व्यक्तियों की भूमिका, ये सारा चीज आपको इसमें रहेगा। ब्लॉक IT में दोस्तों देखेंगे तो ये डाटाबेस पे संबंधित है आपको जो है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, ठीक है, पूरा सिलेबस ये आपका था। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, तो एक बेहतरीन आपको बैच लाया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, तो एप्लीकेशन लोड करना है। अब बोलेंगे सर कौन सा एप्लीकेशन लोड करेंगे, कौन सा एप्स लोड करेंगे, तो वीनू एजुकेशन पॉइंट आपको यहां से लोड करना है, ठीक है। ये हम आप लिख देते हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये सेम टू सेम वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या तो इसका लिंक हम आपको दे दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप लिंक से जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये बैच आप ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में है, समझ रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा आश्चर्य कि इतना मेहनत है सर का और इतना कम फी में, तो आप जाके आज ही इस बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम इसका सितंबर में दोस्तों हुआ था, ये भी हम आपको वीडियो के लास्ट में ऐड कर देंगे, तो वो आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट अपडेट में। उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया है, तो आपको पूरा पोस्ट भी बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको इसमें दिया हुआ है, तो आप अच्छे से जो है इसको तैयारी में लग जाइए, 100% इसमें सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट आपका इसमें होगा, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपका जो अपडेट में। जय हिंद।